भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी किसी आदमी को भी नीचे से उठाकर एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका दे देती है। मेरे पास इस विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी आदमी इस विधानसभा क्षेत्र का आया है वो खाली हाथ नहीं लौटा। कुछ जातियों को बांटने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की। जनता परिवर्तन चाहती है। झुंझुनू विधानसभा अब की बार ये चाहती है कि इस परिवार से मुक्ति मिले। कांग्रेस के जो यहाँ से जनप्रतिनिधि जीते उनका कोई विजन नहीं था। जनप्रतिनिधि जनता का सेवक बन के रहना चाहिए और उसका अपना विजन होना चाहिए। राम राम सा मैं रोहित चौधरी और ते देख रहे हो आपनो RJ 18। तो फिलहाल के अंदर में झुंझुनू के अंदर झुंझुनू विधानसभा प्रत्याशी बबलू जी चौधरी के पास के अंदर आएड़ा हाँ और थे जो अठे आगे भीड़ देख रहे हो या आज के दिन एक चीज नोटिस करने लग रहे हैं कि हारने का बावजूद भी पीछे आज इतनी भीड़ जो काम करा के अठेऊ लेके जा है ताने बेरो है कि अब झुंझुनू के अंदर फिर से चुनाव होगा। तो आज उन्होंने कुछ सवाल जवाब हैं जो आप लेके आया हाँ। तो वीडियो का एंड तक बना रही और शेयर जरूर करियो। सब पहले तो आपनो RJ 18 में थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सब तारो भी बहुत बहुत स्वागत है। अब ते पिछली बार विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा प्रत्याशी रिया तो ए बार थाने के लगे है भाजपा तन फिर से मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी किसी आदमी को भी नीचे से उठाकर एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका दे देती है। और चूंकि मैंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा, लगभग 58,000 वोट मेरे आए। इस झुंझुनू में 58,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी के इससे पहले नहीं आए। दूसरा, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोई उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए हम कोई मैदान में उतरे हुए हैं। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन से लगातार झुंझुनू विधानसभा की जनता के बीच उनकी समस्याओं को, उनकी किसी भी, मेरे पास इस विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी आदमी इस विधानसभा क्षेत्र का आया है वो खाली हाथ नहीं लौटा। उसका काम करवा कर मैंने भेजा है और इसी बात के लिए मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे दोबारा मौका देगी और इस जनता की सेवा करने के लिए मैं जनता का सेवक बनकर यहाँ काम करूँगा। तो आप देखा है कि जो भाजपा की टिकट है उनकी दावेदारी बहुत जना करने लग रहे हैं। जो अपना लोकसभा प्रत्याशी रिया शुभकर्ण चौधरी भी अब जो विधानसभा झुंझुनू है एक अंदर टिकट की दावेदारी करें तो तनके लागे है उदयपुर वाटी विधानसभा हूँ आके झुंझुनू के अंदर दावेदारी करने करने के उचित है। बिल्कुल उचित है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है। सब लोग कोई भी टिकट मांग सकता है, स्वतंत्र है। टिकट मांगने से किसी को नाराज़गी भी नहीं होनी चाहिए। टिकट मांगने वाले आज शुभकर्ण जी नहीं मांगेंगे तो 5 आदमी और मांगने वाले आ जाएंगे। तो टिकट इस लोकतंत्र में ऐसे कांग्रेस के जैसे हमारी पार्टी नहीं है कि टिकट मांगने पे कोई अंकुश हो। यहाँ स्वतंत्रता है, हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी को टिकट मांगनी चाहिए। पार्टी जिसको दे उसके साथ रहना चाहिए। तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। टिकट मांगना करना उनका अधिकार है। राजेंद्र जी भांबू पिछले साल जो है बागी रिया था और वह फिर से बीजेपी का अंदर आ गया और दोबारा दावेदारी करें तो तनके लगा है पार्टी बागी प्रत्याशी पर फिर से एक बार विश्वास इतनी जल्दी जता पाओगी। देखो, पार्टी ने चुनाव से पहले इस तरह की प्लानिंग की थी कि कोई कांग्रेस से भी आया तो उसका भी स्वागत किया पार्टी ने। कोई भी आदमी चुनाव के समय अगर ये कहता है बिना शर्त ये कहता है कि मैं पार्टी के साथ रहना चाहता हूँ तो हमने उनको सबको ज्वाइनिंग कराई। और टिकट देना नहीं देना वो एक हमारी शीर्ष नेतृत्व का उनका अपना अधिकार है, उनका कार्य क्षेत्र है। वो जिस तरीके से सोचेंगे, जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, जनता के बीच उनकी आवाज़ को भी सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को भी सुनते हैं, पदाधिकारियों की आवाज़ को भी सुनते हैं। उसके अनुसार निर्णय लेगी पार्टी। अब विजेंद्र जी ओड़ा हैं वह फिलहाल के अंदर संसद के अंदर जा चुके हैं दिल्ली। तो उनका जाया पास तान के लगा है भाजपा के लिए कितनी चुनौती रहने वाली है बार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के अंदर। भाजपा की सरकार राजस्थान में है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे नहीं लगता कि ये झुंझुनू की जनता समझदार है। ये बहुत सोच समझकर वोट देंगे और अपनी सबकी झुंझुनू विधानसभा के प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सत्ता में रहेगी। इस बात के
को ध्यान में रखते हुए अब की बार मतदान करेंगे। तो झुंझुनू लोकसभा सीट जो भाजपा हारी है को मेन कारण ये थो के लगे मोदी लहर समाप्त होगी या फिर भीतर घात वाली बात जियां की सुखवर्ण चौधरी जी बता रहे हैं बाबा? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भीतरघात की बात हो जाए। कई बार ऐसे समीकरण बनते बनते बन जाते हैं। कुछ कांग्रेस के द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया गया कि हमारे SC/ST के भाइयों से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो आरक्षण ले लेगी। कई तरह की भ्रांतियां इस तरीके की फैलाई गई कि उस झांसे में हमारे यहाँ के कुछ लोग आ गए। कुछ जातियों को बांटने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की और उसी का कारण रहा कि अब की बार बहुत कम मार्जिन से कुछ सीटें हमने खो दी। लेकिन आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय रहेगा। तो अब ते फिलहाल के अंदर टिकट की दावेदारी करने लग रहा हो और झुंझुनू की मानी जाएगी कांग्रेस की या सब हूँ सेफ सीट है। तो ए बार थाने के लगे है कि जो भाजपा आड़े एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी या फिर वो जो इधर उधर होने हों फिर सु लड़ाई आगे जारी रहेंगी? भाजपा एकजुट है और जिस तरह से आप कह रहे हो कि मजबूत सीट है, आपने इस लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 18,000 वोटों से चुनाव हारी, बहुत कम मार्जिन से यहाँ चुनाव हारी। यहाँ माहौल ऐसा बनाया गया था कि यहाँ कांग्रेस राजस्थान में सबसे पहले 1 नंबर पे जीत मान रहे थे। सट्टे बाज़ार के हालात भी आपने देखे हैं। तो ये लोग माहौल ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता परिवर्तन चाहती है। झुंझुनू विधानसभा अब की बार ये चाहती है कि इस परिवार से मुक्ति मिले। अब ते झुंझुनू की जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जो विकास में भागीदारी रखे, जो जनता का सेवक बन के रहे और जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के जाए उसका अपना एक विज़न होना चाहिए। आज हम ये सोच रखने वाले हैं कि इस झुंझुनू विधानसभा में हमारे खेल यूनिवर्सिटी जो पिछली बार भाजपा की सरकार में जिसको फाइनल किया गया था, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में रखा। हमारा शौर्य उद्यान जो इस झुंझुनू को जिस चीज़ के लिए जाना जाता है इस देश में, सैनिकों के लिए, शहादत के लिए, उस शौर्य उद्यान की भाजपा की सरकार आने के बाद में हमने उसके ताले खोले, उसकी साफ़ सफाई करवाई। जिस तरीके से उसको बंद करके इन्होंने जैसा परिचय दिया, इससे इनके इस चरित्र का पता चलता है कि कांग्रेस के जो यहाँ से जनप्रतिनिधि जीते उनका कोई विजन नहीं था। हमने गंदे पानी को लेकर बीड़ में ट्रीटमेंट प्लांट की प्लानिंग करके आज लगातार पिछले 4-5 महीने से इस बीड़ को हम ऐसी एक जगह बनाना चाहते हैं, उसमें पानी को ट्रीट कर उसको 2-3 जगह आगे से आगे उसको स्टोरेज किया गया है और पक्षियों के लिए पीने के पानी की ऐसी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर्यटन के लिए हम ये देख रहे हैं कि झुंझुनू में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लोग बाग अपने बच्चों को लेकर या कहीं घूमने या कहीं भी कोई ऐसा स्थान यहाँ नहीं बचा। तो उसके लिए हम बीएड को अभी इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि ये देखने लायक ऐसी एक चीज़ बने। हम आज भी आपसे रूबरू होते समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आज भी सुबह से नगर परिषद के अधिकारियों को लेकर, जो अभी बरसात का सीज़न आने वाला है, उसके लिए प्रॉपर साफ़ सफाई हुई या नहीं हुई, कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, किस तरीके से हम प्लानिंग करके बरसात में यहाँ समस्या नहीं आए, इसके लिए आज भी सुबह से हम पूरे शहर में घूम रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि जनता का सेवक बन के रहना चाहिए और उसका अपना विज़न होना चाहिए कि 2025 में उसका क्या प्लान है, 2026 में वो क्या चाहता है, इस झुंझुनू को क्या सौगात दिला सकता है और इस झुंझुनू की जनता के लिए नया क्या कर सकता है, इसके ऊपर काम करना, विकास को आगे प्राथमिकता देने वाला आदमी यहाँ झुंझुनू में आना चाहिए। यही मेरा मानना है। आपनो RJ 18 थारो इतनो कीमती वक्त देने खातर बहुत बहुत आभार। राम राम साहब।